एक समय था जब पॉपुलैरिटी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते थे और आज के इस डिजिटलाइज जमाने में सोशल मीडिया हर किसी पर इस कदर हावी हो चुका है कि हर किसी को लगता है कि काश मैं रातों रात स्टार बन जाऊं, काश मैं वायरल हो जाऊं और फिर उसके बाद मैं लखपति करोड़पति और इतना ज्यादा अमीर हो जाऊं कि हर कोई बस मेरे इशारे पर रहे। लेकिन ये सोच गलत नहीं है। मैं नहीं कहती हूँ कि लखपति बनना, करोड़पति बनना, वायरल होना कहीं से भी बुरा है, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ और भी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। अब हमारे देश में ऐसा नहीं है कि हमारे देश में आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, हमारे देश में आप अपने आप को कैरी नहीं कर सकते अच्छे से, ये बिल्कुल भी हमारे देश में नहीं है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति कहीं ना कहीं अश्लीलता को बढ़ावा नहीं देती है। और जिस तरीके से इंदौर का एक मामला सामने आया है, जिस तरीके से ब्रा पहनकर एक लड़की सड़क पर निकल पड़ी और फेमस होने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर उसका एक वीडियो शूट किया जा रहा है और वो एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट, जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर की एक बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट में वो जा पहुंची और उसके बाद जो हुआ वो सब आपको बहुत अच्छे से पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो वो बताने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ आपके सामने। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जब वो सड़क पर पहुंचती है, जब सड़क पर निकल पड़ती है, हर कोई उसको घूर रहा होता है और एक गलत नजर से देख रहा होता है। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर वही अटायर वो किसी अच्छे जगह पहनी होती या किसी बीच साइड पहनी होती तो किसी को आपत्ति नहीं होती। हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत सारे बीचेस हैं और बीचेस पे अगर आप ब्रा पहनिए, बिकनी पहनिए, किसी को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि वहां पर हर कोई वैसे ही रहता है। और जहाँ पे 10 लोग, 1000 लोग उसी तरह से कपड़े पहने हुए हैं तो क्यों किसी को आपत्ति होगी। लेकिन जहां पर कोई भी नहीं पहना है और खाली आप ब्रा पहनकर सड़क पर निकल पड़ी हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है, सबकी नजरें आप पर होंगी और आप चर्चा का विषय बनेंगे। और इस लड़की को कहीं ना कहीं ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं शायद रातों रात स्टार बन सकती हूँ, मैं फेमस हो सकती हूँ। लेकिन उसको ये भारी पड़ गया है, उसने जो किया है ये हरकत उसी पर भारी पड़ चुकी है और अब कम से कम 10 थानों में ये मामला जो है दर्ज करा लिया गया है। और इतना ही नहीं, लड़की का ये भी कहना है कि चाहे कोई कुछ भी कर ले, मुझे तो जो करना है मैं वो करके ही रहूंगी। लेकिन फेमस होने का जो ये तरीका है ये बहुत गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। मैं भी इसकी निंदा करती हूँ और मैं इसके एकदम भी फेवर में नहीं हूँ कि अपने देश की संस्कृति को ताक पर रखकर आप फेमस होने के लिए कुछ भी करिए। ऐसा नहीं है कि मैं बिकनी कल्चर को बढ़ावा नहीं देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मॉडर्न सोच को बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन साथ में मैं इस चीज को भी बढ़ावा देती हूँ कि आपको पता होना चाहिए जैसा देश वैसा भेष, जहां जो पहनना चाहिए वहां पे आपको वैसा अटायर पहनना चाहिए। अब ये नहीं कि आप मंदिर में बिकनी पहन के चले गए और आप बीच पर सूट पहन के चले गए, नहीं, हर एक जगह का अटायर है तो आपको वो चीज समझनी चाहिए। और अगर आप बिना बुद्धि के कोई काम करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है आप पर वो चीज भारी पड़ सकती है। हालांकि बाद में इस लड़की ने सफाई भी दी है। तो पहले ये वीडियो देखते हैं जिस वजह से ये बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है। और अब मां अहिल्या मंच ने पुलिस कमिश्नर को इस पूरे मामले का ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि ये अहिल्या की नगरी है और जो भी यहाँ की संस्कृति को ठेस पहुंचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जब इस लड़की का वीडियो वायरल हुआ था तो उसने कहा था कि 100 से 200 चैनल पर भी मैं आऊंगी और किसी को दिक्कत हो, किसी को ऐतराज हो तो वो मेरे मुंह पर आकर बात करे। लेकिन जिस तरीके से ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, अब उसके बाद इस लड़की ने यहाँ पर माफी भी मांगी है। आइए देखते हैं माफी वाला वो वीडियो। उन सभी को सॉरी जिसको हर्ट हुआ मेरे वीडियो से, और मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो मैंने बहुत गलत किया है। और प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। दूसरा ये कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है जो सोसाइटी में ये सब करे। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पब्लिक में वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मैं सॉरी बोल रही हूँ सभी को। तो जब इस लड़की को एहसास हो गया कि अब वो बहुत बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है और जब उसको एहसास हुआ कि अब तो उसे भगवान भी नहीं बचा सकते, उसके बाद फिर उसने ये माफीनामा वाला एक वीडियो जारी किया जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ है। और इस वीडियो में आपने जैसा कि अभी देखा कि वो साफ तौर पर माफी मांगते हुए नजर आ रही, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा, कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जब 10 थानों में मामला दर्ज हो चुका है तो उसे भी पता है कि अब झुकने में ही उसकी भलाई है। लेकिन अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रही हूँ जहां उसने बोला था कि न्यूज चैनल्स भी मेरा वीडियो इसलिए चला रहे हैं क्योंकि उन्हें व्यूज चाहिए, और मैंने जिस तरह का कपड़ा पहना है वो एकदम भी गलत नहीं है। लोग घर में कैसे रहते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, और अगर मैंने पहन लिया तो क्या हो गया, आजकल तो हर कोई पहन रहा है, इसमें एबनॉर्मल क्या चीज है। तो आइए आप देखते हैं इनका वो वीडियो जो इन्होंने पहले जारी किया था। बहुत सारे न्यूज चैनल हैं जो मेरा वीडियोस अपलोड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, मोस्टली इंदौर के जो न्यूज चैनल है। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि आप मुझे इसलिए मेरा वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि आपको भी व्यूज चाहिए, आपको भी वायरल होना है, आपका चैनल भी आपको आगे बढ़ाना है, राइट। तो मैं चाहती हूँ अगर आप में से किसी को भी मेरी बातें रिकॉर्ड करनी है तो कर सकते हैं, मैं सफाई देती नहीं हूँ, फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि वो वीडियो जो भी है वायरल हुआ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि ऐसे कपड़े बहुत सारे लोग पहनते हैं। रही बात पब्लिक प्लेस की, तो पब्लिक प्लेस में ही लोग पहनते हैं, घर में तो लोग कैसे रहते हैं वो आपको भी पता है, पहनते हैं नहीं पहनते हैं, राइट। ये वीडियो देखने के बाद तो साफ तौर पर लग रहा है कि ये लड़की एकदम भी डरने वालों में से नहीं है, बहुत ज्यादा ही निडर लड़की है। लेकिन जब 10 थानों में इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया उसके बाद इसे समझ में आया कि जो कर रही थी बहुत ही गलत कर रही थी। और जहां तक इस लड़की का कहना है कि हर कोई पहनता है तो मैंने पहन लिया, क्या हो गया, एकदम सही बात है, हर कोई पहनता है, लेकिन हर कोई देखकर पहनता है कि कहां पर क्या पहनना चाहिए, और आपने वो चीज नहीं देखी, नहीं समझी, और इस वजह से आपने लोगों को बहुत ज्यादा ही, एक होता है कि परेशान हो गए लोग ये देखकर कि हमारे देश में क्या हो रहा है और किस तरीके से सड़क पर लड़कियां जो है नंगी घूम रही हैं और अश्लीलता फैला रही हैं। नंगी घूमने का मतलब है कि जिस तरीके से वो अश्लीलता फैला रही है उसको और किसमें मैं गिनूं, आप भी समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ। ये कोई फॉरेन नहीं है, भारत है, और भारत की जो संस्कृति है उसे हमारा देश दर्शाता है। उसे मुझे लगता है हर लड़की को एक दिमाग में रखकर चलना चाहिए कहाँ पर क्या पहनना है, और ये जो कहा गया है जैसा देश वैसा भेष, वो बिल्कुल भी गलत नहीं कहा गया है। और मुझे लगता है कि अगर किसी को फेमस ही होना है तो थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करिए, आपके अंदर टैलेंट होगा, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। किसी के अंदर पढ़ाई का कीड़ा होता है, जिनमें पढ़ाई का कीड़ा नहीं होता है उनमें कुछ और टैलेंट होता है। हर एक इंसान के अंदर एक अच्छी स्किल होती है, उस स्किल को अच्छे जगह यूज करें। ये नहीं कि आप लड़की हैं तो आप अश्लीलता परोस के और आप आप दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। और लड़कियों को लगता है ये बड़ा आसान तरीका होता है फेमस होने का, बेचारे लड़के घिसते रह जाते हैं और फेमस नहीं हो पाते हैं, लेकिन लड़कियों को लगता है कि अश्लीलता परोसो और बहुत ही अच्छे से वो वायरल हो जाएंगी। तो उन्हें, अगर उनकी ये सोच है तो उनको ये अश्लीलता विदेश में परोसनी चाहिए कि वहां पे सड़क पर भी लोग ऐसे ही घूमते हैं। तो जैसा देश वैसा भेष। और मुझे तो वाकई ये पूरा मामला देखने के बाद मुझे खुद लगा कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं सलाह देना चाहती हूँ कि शॉर्टकट रास्ता अपनाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल नहीं रहेगा, और बल्कि आपके लिए ही एक नई मुसीबत पैदा हो सकती है। तो सही रास्ते पे चलिए, हो सकता हो सक्सेस पाने में थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन सक्सेस मिलेगी जरूर, क्योंकि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज यू ऑफ।